हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, अभी जो क्लास चलानी थी वो लाइव क्लास चलानी थी, लेकिन किसी वजह से यूट्यूब पर टेक्निकल एरर की वजह से क्लास को लाइव नहीं लेकर आ रहा हूँ। तो क्लास को इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिससे आपकी पढ़ाई पर कोई भी बाधा ना आए। ठीक है बच्चों, तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे, चाहे असिस्टेंट ऑपरेटर के हों, चाहे रेडियो ऑपरेटर के हों, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हैं, उनमें सभी में ये टॉपिक से क्वेश्चन आता है। टॉपिक का नाम है कथन और कार्यवाहियाँ। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक अपना हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, कथन। दो स्थानीय क्लबों के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं और यातायात को रोक देते हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि आप जो कथन दिया हुआ है उसमें क्या कथन दिया हुआ है और हम उस विषय में क्या उसमें सोच सकते हैं। मतलब हमें सोचना है एक पॉजिटिव सेंस में सोचना हमेशा। ठीक है बच्चों, हमेशा किस में सोचना है? हमेशा पॉजिटिव सेंस में सोचना है कि सही निर्णय हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसने कहा है कार्यवाहियां दी हुई है नीचे। स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर चौबीसों घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। सेकंड है, लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधकों को भंग कर देना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो पूछा क्या उसने उसने कहा है दो स्थानीय क्लब के सदस्य कभी कभी मुख्य सड़क पर एक दूसरे से लड़ते हैं। मतलब दो सदस्य हैं, वे आपस में उनकी कोई रंजिश है, कोई झगड़ा है उनका, उसी वजह से उनमें क्या होता है, जो है लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो यातायात पर होता है, फर्क पड़ता है उस चीज़ से। ठीक है, तो हम क्या कार्रवाई उसमें कर सकते हैं ये हमें बताना है, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में। ठीक है, स्थानीय पुलिस थाने को मुख्य सड़क पर चौबीसों घंटे पुलिसकर्मी तैनात करने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है भाई, अगर पुलिसकर्मी वहाँ पे तैनात होंगे तो जो उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं वे उन पे क्या होगी, रोकथाम लगेगी। क्यों? उन्हें पुलिस का क्या होगा, भय होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है इसका पहला तो। ठीक है, सेकंड की तरफ आते हैं। लड़ाई झगड़े में लिप्त लोगों की शिनाख्त की जानी चाहिए और उन्हें जेल में डालना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है भाई, जो लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं उनकी शिनाख्त होनी चाहिए। भाई उनमें से कौन कौन है, सभी तो होंगे नहीं, कुछ ही लोग होंगे, तो उनकी शिनाख्त होनी चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। ये भी मेरे अकॉर्डिंग सही है। स्थानीय प्रशासन को तत्काल प्रभाव से दोनों क्लबों के प्रबंधों को भंग कर देना चाहिए। ये गलत है बच्चों, भंग नहीं करना चाहिए। जो लड़ाई के जो उनके जो उसमें एक दूसरे से लड़ते हैं झगड़ते हैं, जो उनके जो हमारे मतलब तथ्य हैं उनको हमें काबू में करना है ना कि हमें उसको जो भंग कर देना, उनके सदस्य को ही, उनके जो प्रबंधक हैं क्लब हैं उन्हें ख़त्म कर देना नहीं। जो उनकी जड़ है, जो उनके सदस्य हैं, उन पर हमें रोकथाम लगानी है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका आंसर गलत होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो हमारे सबके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा बच्चों, बताइए क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्थानीय स्कूल के बहुत से बच्चे पिछले 6 महीने में लगातार चौथी बार कैंटीन में तैयार किया भोजन खाकर बीमार पड़े। तो अब आपको बताना है इसमें हमारी पॉजिटिव सेंस क्या होगी। बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है कि क्या हमारे विचार सही होंगे। ठीक है, कार्यवाहियां बताई गई हैं। स्कूल प्रबंधन को तत्काल कैंटीन का ठेका समाप्त कर देना चाहिए और मुआवजा मांगना चाहिए। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत ही है, मतलब उसका ठेका समाप्त कर दो और उससे जो मुआवजा मांगो, तो ये तो गलत बात है। नेक्स्ट है, स्कूल प्रबंधन को सभी बच्चों को कैंटीन से खाद्य वस्तु न खाने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों। भाई मान लो कोई स्कूल में कैंटीन है, अगर वहाँ खाना बेकार मिल रहा है तो हम वो स्कूल से कैंटीन थोड़ी हटा देंगे। हम कहेंगे बच्चों से कि बच्चों वहाँ पे खाना मत खाओ, वहाँ से चीज़ें मत खरीदो, कहीं और से ले लो। ठीक है,
तो सेकंड तो बिल्कुल सही है मेरे अकॉर्डिंग। फिर थर्ड है कैंटीन के मालिक को लापरवाही के तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ये भी पॉजिटिव सेंस नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है उसकी कैंटीन कैसी है, हमें अपने बच्चों को रोकना है तो हम अपने बच्चों को रोक देंगे। हम अपने स्कूल के बच्चों को हम क्या कहेंगे कि बच्चों वहाँ पे कैंटीन में नहीं जाना है, वहाँ पे खाना नहीं खाना है, वहाँ का खाना बेकार है, हमें इससे और कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, इसका आंसर देखते हैं सेकंड। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छे समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको, हमें केवल पॉजिटिव सेंस सोचनी है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कथन देखिए इसका। बहुत से स्कूल बसों ने सुरक्षा दिशा निर्देशों का उचित पालन किए बिना सीएनजी किट लगवाए हैं। ठीक है, मतलब हमें देखना है कि स्कूल दिशा निर्देशों को उचित पालन किए बिना, मतलब जो इसके जो मानक होते हैं उनका पालन नहीं किया गया और सीएनजी किट लगवाए। इसके परिणाम स्वरूप शॉर्ट सर्किट के कारण इन बसों में आग लगने की घटनाएं हो जाती हैं और स्कूली बच्चों को जीवन खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, तो अब नीचे कार्रवाइयां दे रखी हैं, ये देखनी है हमें कौन सी सही हो सकती है। ठीक है, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को उन सारी स्कूल बसों की जांच करनी चाहिए जिनमें सीएनजी किट लगाया गया है। बताओ बच्चों सही होगा या नहीं, बिल्कुल सही होगा। भाई जब मानक ऊपर उसने कहा है कि मानक है कुछ, ठीक है, पालन किए बिना, क्या कहा बच्चों कि पालन किए बिना क्या लगाई है, किट लगाई है। ठीक है, तो मानक पूरे नहीं है तो क्या होना चाहिए, उसमें जांच बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि किन्होंने मानक पूरे करे हैं, किन्होंने मानक पूरे नहीं किए हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। फिर सेकंड है, स्कूल प्रबंधनों को सीएनजी किट लगी बसों को किराए कर लेना तत्काल बंद कर देना चाहिए। ये तो गलत है बच्चों, इससे कोई भी इसका संबंध नहीं है। फिर नेक्स्ट है, सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगानी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। आगे क्या है बच्चों, रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। तो ये भी क्या है बच्चों, इसका गलत है कि सरकार को स्कूली बसों में सीएनजी किट के प्रयोग पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए, ये भी गलत है। तो इसका बच्चों क्या सही होगा, इसका होगा केवल फर्स्ट सही। क्या होगा बच्चों, इसका फर्स्ट सही। क्या करना चाहिए, उनकी जांच करानी चाहिए, उनके जो मानक हैं अगर पूरे नहीं हैं तो उन पर जांच बिठानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आइलैंड शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई जिससे सारे इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बड़ी संख्या में लोग अचानक फंस गए और सड़क पर रुके रह गए। ठीक है, ये कुछ तुम्हें कथन दिया हुआ है कि कहीं जो है शहर में अचानक बादल फटने से अप्रत्याशित बारिश हो गई है जिससे सारे इलाका में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है, तो बड़ी संख्या में लोग अचानक फंसे हुए हैं, सड़क पर रुके हुए हैं। तो इस स्थिति में कार्यवाहियां क्या होनी चाहिए। ठीक है, देखते हैं क्या होनी चाहिए। पहली है, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करनी चाहिए। अब बताओ बच्चों ये सही होगा या नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होगा। क्यों, क्योंकि देखो बच्चों ऐसी स्थिति को, मतलब ये कहा भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल एक कार्य योजना लागू करनी चाहिए। बच्चों बादल फट गया है तो बादल तो कहीं भी फट सकता है, तो इसके लिए क्या कोई मतलब पहले से ही प्रशासन तैयार रहेगा कि वहाँ बादल फटने वाला है और वहाँ पे जो पुलिसकर्मी या सेना लगा दी जाए। ठीक है, बादल तो कहीं भी फट सकता है, मान लो फट गया तो वहाँ कहीं बाढ़ आ सकती है, तो ये तो क्या है, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए स्थानीय प्रशासन को तत्काल अपने कर्मी तैनात करने चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, स्थानीय प्रशासन को सभी नागरिकों की स्थिति के सुधारने तक सड़क पर निकलने का जोखिम न उठाने की सलाह देनी चाहिए। यह भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। क्यों, सड़क पर पानी भरा हुआ है इसलिए जोखिम ना उठाएं, यह भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आएगा सेकंड और थर्ड सही है। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है सेकंड और थर्ड। ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
यह रिपोर्ट किया गया है कि पिछले एक पखवाड़े के दौरान शहर के व्यस्त हवाई अड्डे पर 2 हवाई जहाज़ों की 3 बार दुर्घटनाएं होते होते बची हैं। इन सभी मामलों में दोनों हवाई जहाज खतरनाक तरीके से एक दूसरे के करीब आ गए और पायलटों के समय पर कार्रवाई करने से टकराने से बच गए। ठीक है, अब इस स्थिति में हमारी कार्रवाइयां क्या होनी चाहिए ये देखते हैं। इन घटनाओं में शामिल 6 हवाई जहाज़ों के पायलटों को तत्काल डी रोस्टर कर देना चाहिए। तो बच्चों डी रोस्टर तो नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, शहर के हवाई अड्डों के ऊपर से आकाश की भीड़ कम करने के लिए अगले कुछ महीनों के लिए कुछ फ्लाइटें दूसरे हवाई अड्डों को भेज देनी चाहिए। ये भी क्या है बच्चों, ये भी गलत है। शहर के हवाई अड्डों के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को ऐसी दबाव वाली स्थितियों को संभालने के लिए खुद को तैयार करने के लिए बैचवार रेफ्रेशन कोर्सों में भेजना चाहिए। मतलब बैचवार रेफ्रेशन है बच्चों कि एक बार अगर गलती हो गई है तो उसको दोबारा रिफ्रेश किया जाए, ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आएगा बच्चों 3rd। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख भागों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। मतलब हुआ क्या बच्चों, पिछले 2 दिनों में भारी वर्षा के कारण शहर के 2 प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क जलमग्न हो गई। अब इस स्थिति में हमारी कार्यवाहियां क्या होगी, पॉजिटिव कार्यवाहियां हमारी क्या होंगी, देखते हैं। सरकार को तुरंत प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीम भेजनी चाहिए। तो बच्चों ऐसा भी नहीं है कि भारी वर्षा के कारण शहर के मार्गों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क ही तो जलमग्न हुई है, वहां पे टीम क्या करेगी, वहां पे सेना क्या करेगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो क्या है, ये तो गलत हो गया, ये ऊपर से मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, अब ये थोड़ी कि जहां भी भारी वर्षा होगी और जहां भी 2 प्रमुख मार्गों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क होगी, अगर वे जो है जलमग्न हो गई है, कहीं पानी भर गया है, मान लो आपके घर के सामने पानी भर गया है, तो वहां पे सेना थोड़ी बुलाई जाएगी उसके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने के प्रयास तत्काल करने चाहिए। हाँ ये सही है, ये बिल्कुल सही है अभी तक। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं 3rd, नगर पालिका प्राधिकरण को पानी निकालने तक आम जनता को घर में रहने की सूचना देनी चाहिए। यह भी क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। जिस अकॉर्डिंग हमें कथन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कार्यवाहियां हैं, बिल्कुल सही हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 2nd और 3rd। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है 2nd और 3rd। 2nd और 3rd, तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो बच्चों सभी को पता है महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो हमारी इसमें पॉजिटिव सेंस क्या होगी, हमारी पॉजिटिव थॉट क्या होगी, अब वो देखना है हमें। ठीक है, अब हमें कार्यवाही करनी है कि हमारी जो है थॉट क्या हो सकती है इस विषय में। ठीक है, सबसे पहले है कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए। बताओ बच्चों सही है नहीं है भाई, कीमतों की प्रवृत्ति के अध्ययन के लिए सरकार को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्यों, क्या कहा है, पिछले कुछ सप्ताह में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बहुत बढ़ गई है, मतलब आवश्यक कीमतें मतलब आसमान को छू रही हैं। तो भाई इस विषय में कुछ ना कुछ तो समिति गठित करनी चाहिए ना सरकार को, तो बिल्कुल सही है, पॉजिटिव साइंस है हमारी ये। नेक्स्ट आते हैं, सरकार को आवश्यक वस्तुओं पर कर तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। ये ऊपर से मैच नहीं खाएगा बच्चों कि सरकार कर समाप्त नहीं कर सकती, यहां समिति बैठा सकती है, देखती है कि किस वजह से जो दाम बढ़ रहे हैं वस्तुओं के क्या कारण है उसका। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार को आम जनता को सूचित करना चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद न करे। तो बच्चों ये भी क्या है, ये भी गलत है।
ठीक है, क्योंकि मान लो किसी को आटे की जरूरत है तो बच्चों तो आटा खरीदेगा, किसी को तेल की जरूरत है वो तो तेल खरीदेगा। अब ये थोड़ी सरकार ने कह दी कि ना खरीदें, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो 2 सेकंड और थर्ड गलत हैं, केवल इसका फर्स्ट सही है। ठीक है, अब देखते हैं किस ऑप्शन में है फर्स्ट। इसका फर्स्ट है बी ऑप्शन में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्कूल द्वारा दिया गया मध्याह्न भोजन खाने के बाद स्थानीय स्कूल के बहुत से विद्यार्थी बीमार पड़ गए हैं। बच्चों, स्कूल में जो मध्याह्न भोजन दिया जाता है उसको खाने के बाद क्या हुआ, कुछ बच्चे क्या हो गए, बीमार पड़ गए। तो हमारी जो है पॉजिटिव थॉट क्या होगी, अब हमें ये देखना है हमारे पॉजिटिव सेंस क्या होगी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं, इसका पहला कार्यवाहियां पढ़ते हैं। पहली कार्रवाई है बच्चों इसकी, सरकार को स्कूल के प्रधानाचार्य को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो बच्चों ये तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसके निलंबन से क्या होगा। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये गलत है। ठीक है, सेकंड पढ़ते हैं, स्कूल के प्राधिकारियों को विद्यार्थियों की बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए जांच शुरू करनी चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि किस वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, क्या कारण है कि किस वजह से बच्चे क्या हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, इस कारण का हमें पता लगाना है। तो बच्चों अभी तक क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड है, सरकार को सभी स्कूलों को अनुदेश देने चाहिए कि वे अगले आदेश मिलने तक मध्याह्न भोजन योजना स्थगित कर दे। ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों, आशा कर रहा हूं क्वेश्चन करने में आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। बच्चों, यूपी पुलिस में हर बार यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें। बस आपको देखना है कि हमारी पॉजिटिव थॉट क्या हो सकती है, हमारी पॉजिटिव सेंस क्या हो सकती है, कि हम इस विषय में क्या सोचते हैं। ठीक है, सोचना हमें पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। शहर के पश्चिम भाग के गंदी बस्ती में रहने वाले बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, ऐसा निदान हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत से लोग क्या हैं वहां पे, गंदी बस्ती में उन्हें मलेरिया हो गया है। ठीक है, तो कार्यवाही क्या कर सकते हैं हम इस विषय में। ठीक है, कार्यवाही क्या होनी चाहिए हमारी, अब देखते हैं। नगर निगम में प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत मच्छर निवारक का छिड़काव करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों। ठीक है, सेकंड है, नगर पालिका प्राधिकरण को प्रभावित लोगों को तुरंत आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल सही है बच्चों, ये भी सेकंड भी सही है। थर्ड है, नगर पालिका प्राधिकरण को शहर के पश्चिम भाग में झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है, ऐसा संभव नहीं है। मान लो बहुत बहुत बड़ी झोपड़पट्टियां हैं और वहां के लोगों को अलग ले जाएंगे, वे फिर वहां आएंगे, उन्हें फिर वहां बीमारी होगी, तो वहां पे ही हमें ऐसे जो है छिड़काव वगैरह फोग वगैरह करना चाहिए, जिससे जो है मच्छर उत्पन्न ना हो, और मच्छर उत्पन्न ना हो तो बीमारी उत्पन्न ना हो। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। अब देखते हैं किस ऑप्शन में फर्स्ट और सेकंड है। फर्स्ट और सेकंड है किसी ऑप्शन में बच्चों, इसके मेरे अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड ही होने चाहिए थे, या थर्ड है, कौन, नो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड तो बच्चों किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसे राइट कर लो बच्चों, क्योंकि इसका आंसर आना चाहिए फर्स्ट और सेकंड। क्या आना चाहिए बच्चों इसका आंसर, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसका आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड। किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप इसको जो है करेक्शन कर सकते हो। आप इसको यहां पे करके क्या कर दो, यहां पे सेकंड कर दो। ठीक है, क्योंकि इसका जो थर्ड वाला पार्ट है वो तो है ही नहीं, वो तो बिल्कुल गलत ही है। ठीक है, वो जो है कार्यवाहियों में नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्यागपत्र दे दिए।
बच्चों क्या कहा है, संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्यों को अपने त्यागपत्र दे दिए। ठीक है, अब हमारी कार्यवाही क्या हो सकती हैं ये हमें देखनी है। पहली कार्यवाही पढ़ते हैं हम। स्कूल प्रबंधन को त्यागपत्र को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो बच्चों ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। पहले उनकी जो प्रॉब्लम है उन्हें सुने, फिर उस पर जो है कमेटी बैठाएं। इस तरह से चीज़ें होती हैं, एकदम तो नहीं होता कि त्यागपत्र दिया और हमने जो है स्वीकार कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत है। फिर सेकंड है इसका, वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए राजी करना चाहिए। बिल्कुल राइट है बच्चों। ठीक है, अगला है, स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। इसका कोई भी तालमेल नहीं बैठता, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। अब देखते हैं सेकंड किस ऑप्शन में है। तो सेकंड है बच्चों ई ऑप्शन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जल की आपूर्ति करने वाले पाइपों में लीकेज की वजह से जल की बर्बादी के कारण शहर के बहुत से भागों में पेयजल की आपूर्ति में बाधा आई है। मतलब जैसे आपके घरों में भी पानी आता है और कभी लीकेज हो जाता है तो हमारे घर तक पानी नहीं आ पाता है। ठीक है, तो इस विषय में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, अब अपनी कार्रवाई देखते हैं क्या होनी चाहिए कार्रवाई। सरकार को इस मामले में जांच के आदेश देने चाहिए। तो बच्चों ऐसा तो नहीं है कि पाइपलाइन खराब होगी या पाइपलाइन में कहीं से लीक है तो एकदम जो है सरकार उसकी जांच करेगी, एकदम उस पर जो है सीबीआई बैठा देगी, तो ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो ये तो क्या है, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है, नागरिक निकाय को क्षति का जायजा लेने और प्रभावी उपाय करने के लिए तथ्य शोधक दल का गठन। बच्चों ये भी गलत है, कोई शोधक दल भाई दल का गठन तो करना ही नहीं, कोई कमेटी थोड़ी गठन करनी है। मतलब नगर निगम है या आपकी नगर पंचायत है या आपकी ग्राम पंचायत है, वहां पे जो कार्यरत कर्मचारी हैं वे आएंगे और पाइपलाइन को ठीक कर देंगे। उसके लिए कमेटी वगैरह बैठाने की जरूरत थोड़ी है, जांच करने की थोड़ी जरूरत है उसकी। ठीक है, तो इसके क्या है, दोनों ही गलत है मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बच्चों इसका क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा न तो फर्स्ट और न ही सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। शहर के कई भागों में मलेरिया पीड़ित लोगों की संख्या में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अब चिंताजनक वृद्धि हुई है तो हमारी कार्यवाहियां क्या होगी, अब ये देखनी है हमें। 12वें क्वेश्चन में देखना है, नगर निगम के सभी अस्पतालों को मलेरिया की दवाइयों को पर्याप्त भंडार रखने की सूचना दी है। बिल्कुल सही है भाई, मलेरिया हुआ है तो बच्चों हमारे पास भंडारण भी तो होना चाहिए पूरा पर्याप्त मात्रा में, तो बिल्कुल क्या है, ये सही है। सेकंड है, नगर निगम ने लोगों को मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग करने और अपने परिसर को स्वच्छ रखने का अनुरोध किया है। बच्चों ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मलेरिया हो रहा है, इसका मतलब मलेरिया मच्छर ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप मॉस्किटो वगैरह, ऑल आउट वगैरह या कछुआ छाप, मच्छर छाप जो भी है वो आप लगाते हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसके क्या है, दोनों ही सही हैं। अब देखते हैं दोनों किस में हैं, तो दोनों हैं ऑप्शन नंबर सी में। चलिए, तो बच्चों आशा करता हूं जो आज की क्लास है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी आपको। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ऐसी ही क्लास और भी लेके आऊंगा आपके लिए, मैं इसका पार्ट सेकंड भी लेके आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन ये 20 करने थे लेकिन किसी वजह से तबीयत खराब होने के कारण ये क्वेश्चन जो है 12 ही कर दिए। ठीक है, और जो है बच्चों आपका बहुत प्यार मिल रहा है और आप जो है वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, तो बच्चों अपनी जो सपोर्ट है वो ऐसी ही बनाए रखें। ठीक है बच्चों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत, सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं।